आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल जीरो से पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को जीरो से पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आपको करने के इसके लिए आज की क्लास को पूरी देख लेना है। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। अंग से अंगूर आता है, उससे अंग की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, एक बिंदी लगी होती है अक्षर के ऊपर, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे का में अंग की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? कन। आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। इस मात्रा का उच्चारण यानी कि अंग की मात्रा का उच्चारण आधा ना के रूप में भी निकलेगा और आधा माँ के रूप में भी निकलेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना के रूप में इसको पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ के रूप में इसको पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी लोगों को इसमें दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। ये मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर होएगा। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर है रा, रा के ऊपर है अंग की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा। अब कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? राम अनुस्वार की मात्रा रंग। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। किसकी मात्रा बोल के पढ़ना है? अनुस्वार की मात्रा, क्योंकि इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी निकलेगा और आधा माँ के रूप में भी निकलेगा। तो आपको करने के अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है, अंग की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना, वरना आपसे गलती हो जाएगी। अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलके बन जाएगा रंग। सिंपल है, क्या पढ़ेंगे? रंग। आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है, रंग। एक बार फिर से देखिए, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलके बन जाएगा रंग। आ रहा है समझ में? क्या पढ़ेंगे? राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलके बन जाएगा रंग। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको समझ आ गया आधा ना कैसे पढ़ा जाता है? अब आधा माँ पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर अपने कौन सा? चा। चा के ऊपर है अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है पा, पा के अंदर आ की मात्रा है। तो कैसे पढ़ेंगे? चाम अनुस्वार की मात्रा चम। यहाँ पे चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? चाम अनुस्वार की मात्रा चम, पा मा की मात्रा पा, तो मिलके बन जाए चंपा। क्या पढ़ेंगे? चंपा। अब दोस्तों इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण निकाला है। कैसे पढ़ा अपन ने इसको? चंपा। अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है, अभी सीख जाओगे आप। आपको करने के चार अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है बा, चौथा अक्षर है भा। इन चार अक्षरों को एक कॉपी में लिख लो। आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है। अगर इसके बाद वाला अक्षर इन चार में से होएगा, वहां पे आपको आधा माँ पढ़ना है। इनके अलावा कोई से भी अक्षर होएगा, वहां पे आपको आधा ना पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर पा, ये रप्पा, तो यहाँ पे अपन ने आधा माँ पढ़ दिया। यहाँ पे देखो रा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर गा, यहाँ पे गा नहीं है तो यहाँ पे आधा ना पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आपको करने के इन चार अक्षर की मदद से पढ़ना है। फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। डायरेक्ट चंपा रंग यानी कि आधा ना भी डायरेक्ट पढ़ोगे, आधा माँ भी डायरेक्ट पढ़ोगे। लेकिन आपको करने के स्टार्टिंग में इन चार अक्षर की मदद से पढ़ना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलके बन जाएगा रंग। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, झा मा की मात्रा जा तो मिलके बन जाएगा पंजा। काम अनुस्वार की मात्रा कन, द तो मिलके बन जाएगा कंद। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? कंद। माम अनुस्वार की मात्रा मन, द तो मिलके बन जाएगा मंद। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, गा तो मिलके बन जाएगा दंगा। क्या पढ़ेंगे? दंगा। झम अनुस्वार की मात्रा जम और पा को मिलाएंगे तो जंप, यानी कि आधा माँ का उच्चारण निकलेगा जंप, क्योंकि जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर पा, तो यहाँ पे आधा माँ पढ़ेंगे जंप। गन, दा माँ की मात्रा दा तो मिलके बन जाएगा गंदा। लाम अनुस्वार की मात्रा लम, बा माँ की मात्रा बा तो मिलके बन जाएगा लंबा। इस शब्द के अंदर भी अपन आधा माँ का उच्चारण करेंगे लंबा,
क्योंकि ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा तो लंबा। चाम अनुस्वार की मात्रा चम, पामा की मात्रा पा, तो मिलके बन जाएगा चंपा। यहाँ पे ठा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे ठंडा। काम अनुस्वार की मात्रा कन और ठा को मिलाएंगे तो कंठ। चाम अनुस्वार की मात्रा चंग, गा, तो मिलके बन जाएगा चंगा। लाम अनुस्वार की मात्रा लंग, कामा की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा लंका। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग, गामा की मात्रा गा, तो मिलके बन जाएगा पंगा। ठंड क्या पढ़ेंगे इसको अपन ठंड। ए वम, तो मिलके बन जाएगा एवं। अन डा, तो मिलके बन जाएगा अंडा। काम अनुस्वार की मात्रा कंग, गा, तो मिलके बन जाएगा कंगा। क्या पढ़ेंगे कंगा। माम अनुस्वार की मात्रा मन और चा को मिलाएंगे तो मंच। घंटी क्या पढ़ेंगे घंटी। रन झ, तो मिलके बन जाएगा रंज। दंग ग, तो मिलके बन जाएगा दंग। गन झा, तो मिलके बन जाएगा गंजा। नाम अनुस्वार की मात्रा नन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा नंदा। क्या पढ़ेंगे नंदा। आ रहा है समझ में। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली आपको करने का तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। यहाँ पे पा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे पंथी। यहाँ पे पा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है पंखा, पंथ। शंख। ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, ग, तो मिलके बन जाए तंग। पाम अनुस्वार की मात्रा पम और पा को मिलाएंगे तो पंप। यहाँ पे आधा माँ पढ़ेंगे पंप। किस तरीके से पढ़ेंगे इसको अपन पंप, इस तरीके से। मन दा, तो मिलके बन जाएगा मंदा। रंग ग, तो मिलके बन जाएगा रंग। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर है जा, जा के ऊपर है अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा। अब कैसे पढ़ेंगे इसको अपन, चलिए देखिए। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग, तो मिलके बन जाएगा जंग। क्या पढ़ेंगे जंग। आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है, जंग, इस तरीके से। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग, तो मिलके बन जाएगा जंग। आ रहा है समझ में। स्टार्टिंग में पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। आगे देखिए। डाम अनुस्वार की मात्रा डन, डा, तो मिलके बन जाएगा डंडा। अंग और का को मिलाएंगे तो अंक। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग, कामा की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा शंका। यहाँ पे ताक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है तो तंत्र। क्या पढ़ेंगे तंत्र। यहाँ पे छाक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है छंद। डाम अनुस्वार की मात्रा डंग, कामा की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा डंका। बाम अनुस्वार की मात्रा बन, ध, तो मिलके बन जाएगा बंध। गन ध, तो मिलके बन जाएगा गंध। मंडी क्या पढ़ेंगे मंडी। इन द्र, तो मिलके बन जाएगा इंद्र। पाम अनुस्वार की मात्रा पन और ता को मिलाएंगे तो पंत। काम अनुस्वार की मात्रा कन, धामा की मात्रा धा, तो मिलके बन जाएगा कंधा। साम अनुस्वार की मात्रा सन और ता को मिलाएंगे तो संत। संडे क्या पढ़ेंगे संडे। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग और का को मिलाएंगे तो जंक। चाम अनुस्वार की मात्रा चन, द, तो मिलके बन जाएगा चंद। यहाँ पे फा के अंदर अनुस्वार की मात्रा कैसे पढ़ेंगे फंड। फाम अनुस्वार की मात्रा फन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा फंदा। मंत्री क्या पढ़ेंगे मंत्री। झाम अनुस्वार की मात्रा झन, डामा की मात्रा डा, तो मिलके बन जाएगा झंडा। गंग गा, तो मिलके बन जाएगा अपने गंगा। क्या पढ़ेंगे इसको अपन गंगा। ढाम अनुस्वार की मात्रा ढंग, ग, तो मिलके बन जाएगा ढंग। एन ड, तो मिलके बन जाएगा एंड। पंख क्या पढ़ेंगे इसको अपन पंख। साम अनुस्वार की मात्रा संग, ज्ञा, तो मिलके बन जाएगा संज्ञा। खंड क्या पढ़ेंगे इसको अपन खंड। पाम अनुस्वार की मात्रा पन और चा को मिलाएंगे तो पंच। बन द, तो मिलके बन जाएगा बंद। धाम अनुस्वार की मात्रा धन, धा, तो मिलके बन जाएगा धंधा। अन और शा को मिलाएंगे तो अंश। इन दो, तो मिलके बन जाएगा इंदु। अन और ता को मिलाएंगे तो अंत। दन ड, तो मिलके बन जाएगा दंड। राम अनुस्वार की मात्रा रंग और का को मिलाएंगे तो रंक। अन जू, तो मिलके बन जाएगा अंजू। खंबा क्या पढ़ेंगे खंबा। काम अनुस्वार की मात्रा कंग,
घा में बड़ी ई की मात्रा घी तो मिलके बन जाएगा कंघी। वन और शा को मिलाएंगे तो वंश। इंच क्या पढ़ेंगे इंच। नन दी तो मिलके बन जाएगा नंदी। अंग ग तो मिलके बन जाएगा अंग। डाम अनुस्वार की मात्रा डंग और का को मिलाएंगे तो डंक। भाम अनुस्वार की मात्रा भंग ग तो मिलके बन जाएगा भंग। बन दा तो मिलके बन जाएगा बंदा। मन झू तो मिलके बन जाएगा मंजू। साम अनुस्वार की मात्रा संग ग तो मिलके बन जाएगा संग। घाम अनुस्वार की मात्रा घन टामा की मात्रा टा तो मिलके बन जाएगा घंटा। यंत्र क्या पढ़ेंगे यंत्र। संग क्या पढ़ेंगे संग। यहाँ पे माँ के अंदर अनुस्वार की मात्रा कैसे पढ़ेंगे मंत्र क्या पढ़ेंगे मंत्र। चाम अनुस्वार की मात्रा चन दामा की मात्रा दा तो मिलके बनेगा चंदा क्या पढ़ेंगे चंदा। आइए समझ में इस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।